नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि इस स्टॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। इस स्टॉक के ऊपर चाहे वो आप लाइव सेशन में हो गए जो मैं सैटरडे को हमेशा रात को 9 बजे लेता हूँ, या वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा तो इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि भाई ऊपरी स्तरों से इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं तो वहां से लगभग लगभग 55 टू 58% की बीच की ये ऑलरेडी स्टॉक गिरावट दिखा चुका है। और जब भी कमेंट में या लाइव सेशन में इस स्टॉक के ऊपर बारह चर्चा होती थी, मैं हमेशा कहता था मुझे फाइनेंस जो अभी कह सकते हैं, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, ये स्टॉक्स या फाइनेंस स्टॉक्स हो, मुझे इससे थोड़ा दूर रहने का मन करता है। और मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं थोड़ा सा दूर रहता भी हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आवाज़ फाइनेंसर को रीड करने में मैं काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं गलत रहा हूँ। पिछले कुछ समय से जो लगातार क्वेरीज आ रही थी इस स्टॉक के ऊपर, मैंने काफ़ी अन्य रिपोर्ट, काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़े जो इस पर सडन गिरावट हुई पिछले कुछ समय में। और वो भी तब जब इसने Q4 के नंबर्स में शानदार नंबर पेश किए, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई सेल्स पेश किए हैं। इसके बावजूद गिरावट हुई। एमडी का जो इशू आप कह सकते हैं, कई निवेशकों को शायद ना पता हो, जो एमडी का एक बड़ा इशू निकल के आया, वो भी दोस्तों जिस कारण एक गिरावट की बड़ी वजह बताई जा रही है। और भी बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण इसमें गिरावट हुई। और अब कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में एक, अगर जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ से एक्यूमुलेशन तो बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा। और अगर किन्हीं को शॉर्ट टर्म व्यू भी चाहिए, आप कह सकते हैं जो 6-8 महीने के लिए हैं, उनके लिए भी इन स्तरों से एक छोटा मोटा बाउंस आपको ज़रूर स्टॉक देखने को मिलेगा। बट दोस्तों मैं यही कहूँगा, आवाज़ फाइनेंसेस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद मिस कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली मिस की थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स, जो ब्रोकरेज हाउस के अन्य रिपोर्ट्स आई, उनमें पढ़ने मुझे पता चला कुछ बहुत शानदार चीज़ इस स्टॉक स्पेसिफिक की है दोस्तों, जो आपको पता होनी चाहिए। और यकीन मानिए ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छे लेवल्स में, और अगर यहाँ से देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ खरीदना है नहीं खरीदना है ये सब आपके ऊपर है। मैं सिर्फ जो तमाम रिपोर्ट्स होती हैं उसे कंपाइल करके, जो मुझे पर्सनली चीज़ें लगती हैं वो सब मिला करके आपके सामने मैं पेश करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। इस पूरे वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस के तौर पे प्लीज़ लीजिएगा दोस्तों। और कहीं से कोई भी ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी दोस्तों, नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेशक या निवेश करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। भले ही टुकड़ों में देखें बट प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हर सैटरडे रात को 9 बजे दोस्तों एक लाइव सेशन होता है, Q&A सेशन होता है, जहाँ पे बहुत सारे सवाल और जो मुझे बाज़ार की दशा और दिशा लग रही है वो चर्चा करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा, सेकेंड हाफ जब इस वीडियो का आएगा दोस्तों, हर एक चीज़ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्पीड को भले ही थोड़ा बढ़ा लें दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ स्टॉक इस वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ हम हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, आवाज़ फाइनेंसर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को लगभग 2.25% की गिरावट दिखाया है। स्टॉक 1350 के नीचे क्लोज दिया दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली एक वीक चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और जो मैं कहता रहा था दोस्तों कि आवाज़ फाइनेंसर ऊपरी स्तर से बड़ा टूटा हुआ है, और कितना आप देखें यहाँ पे हम सीधा मैक्सिमम चलते हैं, ठीक है। आप देखिए ये फरवरी 2022 है, और ये मंथ याद रखिएगा फरवरी 2022। आपको थोड़े समय में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। वहाँ से अगर आप अभी देखेंगे तो स्टॉक 56%, जी हाँ दोस्तों 56% टूट चुका है। और देखिए उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो 1000 रुपये के आसपास है, ये जो लेवल है दोस्तों 1000 के आसपास का, ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आएगा नहीं आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन जो ये गिरावट है ये वाकई में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि भाई 56% की गिरावट के बाद क्या इस स्टॉक में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है,
तो देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, खरीदना है कि नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ इस वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एक आप कह सकते हैं कंपाइल करके कुछ चीज़ें रख सकता हूँ आपके सामने, उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है। तो देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाया है, यहाँ देखिए फरवरी में, उसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। देखिए ये रहा आवास फाइनेंशियल, 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ ज़्यादा का मार्केट कैप है। करेंटली आप देखेंगे तो 1354 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपनी बुक वैल्यू 3.3 टाइम्स के आसपास का ये दोस्तों ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉक की पी इंडस्ट्री की पी से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा ये तो यार डर्ट चीप मिल रहा है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक। देखिए फाइनेंस कंपनी है तो कर्ज तो ज़्यादा होगा ही, तमाम चीज़ें होंगी। 10 रुपए की फेस वैल्यू के स्टॉक है दोस्तों, तो स्प्लिट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और हम थोड़ा नीचे चलते हैं इसमें दोस्तों, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आप ज़रा इधर देखिए, कंपनी जब ऑल टाइम हाई थी, आप ये अभी अभी ऑल टाइम हाई नहीं देखना चाहिए, ये देखिए फरवरी के समय में जब ये ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रही थी, इसकी बुक टू वैल्यू में ज़रा नज़र डालिए, 9.4 टाइम्स। आई मीन लोग आवास फाइनेंस को वहाँ खरीदने खड़े हुए थे। कोई फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 9 टाइम्स अगर इसके बुक वैल्यू में, अगर प्राइस टू बुक में अगर ट्रेड करेगी, यार उसको खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है यार, उसमें तो गिरावट होने के चांसेस रहेंगे ही। और वही कारण है कि आपको वहाँ से देखेंगे तो एक स्टिफ फॉल देखने को मिला है। हाँ, कई लोग कहेंगे इसके पीछे कारण कुछ रेजिग्नेशन हैं, स्टेक सेल भी, उसका बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ऑन प्योर फंडामेंटल बेसिस दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल कतई नहीं है। लेकिन अब देखें आप, स्टॉक एक गिरावट के बाद अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है दोस्तों, उसको देखेंगे तो जो मैंने पहले कहा था 3 सवा 3 के आसपास, तो ये 3.4 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि ऊपरी स्तर जब ये ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा था वहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल में। आप पी रेशियो को नजर डालिए, फरवरी में जब ये आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई बनाया था, 73 की पी में काम कर रहा था ये स्टॉक। आई मीन कैसे सस्टेनेबल रह सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो जो एक आप कह सकते हैं प्राइस टू, आप कह सकते हैं प्राइस टू बुक की फ्रॉड जमी हुई थी, पी रेशियो की जो फ्रॉड जमी हुई थी, यानी ये दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी हुई थी कि स्टॉक को वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव नहीं, अल्ट्रा एक्सपेंसिव बना दिया था। तो वो गिरावट होनी थी, और मुझे लगता है ये जो एक करेक्शन का फेज था ना, ये अब समाप्त हो जाएगा आवास फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज अब डाउन साइड रिस्क मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 3 से 5 साल का है, ठीक है, तो आपको 10 to 15% की बीच की जो गिरावट है उसको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, प्लस आप ये कभी नहीं जान सकते कि बॉटम क्या है और टॉप क्या है। तो इतनी करेक्शन के बाद, जो एक आप कह सकते हैं एक वैल्यूएशन की थोड़ी बहुत गिरावट के बाद, थोड़ी बहुत क्या बड़ी एक वैल्यूएशन फ्रॉड हटने के बाद, ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं एक अट्रैक्टिव पोजीशन में मुझे दिखता है। देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये अब यहाँ से कोई ह्यूमंगस करेक्शन दिखाई नहीं देता, जबकि आपका वैल्यूएशन 3 से 5 साल का हो, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें जब मैं आवास फाइनेंस के ऊपर पढ़ा, मुझे पता चली ये एक बहुत शानदार कंपनी दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी को इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अंडर राइटिंग को लेकर के इनका जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रोबस्ट है दोस्तों कि मतलब इट इज़ हाईली इम्प्रेसिव, ठीक है। और देखिए जिनको नहीं पता हो मैं आपको बता दूं, जो आवास फाइनेंस है ना, ये पहले आप कह सकते हैं एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से आता है, यानी एयू आपके जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी ही एक आप कह सकते हैं ये उसी की एक कंपनी ब्रांच है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोटी सी जानकारी देनी थी, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ पर ना ये पीयर्स के कंपेयर में देखिए, आवास फाइनेंसर को आप देखेंगे तो उसकी पी में 24.90 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन आप जो कह सकते हैं जो ठीक ठाक से वैल्यूएशन के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से कोई बहुत बड़ी अगर गिरावट होती है तो ही मुझे लगता है, थोड़ी बहुत और गिरावट होगी तो एक ही डिसेंट रेट में आपको मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों के इसके ऊपर चर्चा करते हैं, भाई क्या है चीज़ें कैसी हैं। तो 1 सेकेंड, थोड़ी सी हम ऊपर जाना चाहेंगे
और थोड़ा नीचे, माफ़ कीजिएगा, जहाँ नीचे जाते हैं और ज़रा इसके क्वार्टर रिजल्ट में नजर डालते हैं। आप मार्च क्वार्टर के नंबर देखें, कंपनी के रेवेन्यू 450 करोड़, ऑल टाइम हाई लगभग है। पिछले इतने समय से 450 किसी ने दोस्तों रेवेन्यू नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब इसका जो नेट प्रॉफिट है, आप ज़रा नेट प्रॉफिट में नज़र डालिए, 127 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट यार, पिछले समय से ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। और ऑल टाइम लो क्या है? ऑल टाइम लो है गाइस इसका, कंपनी का वो है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से नेट एनपीए। कैसे? आप देखिए इधर कंपनी का इस बार नेट एनपीए आया है 0.68 आया। आप ज़रा नज़र डालिए कंपनी के नेट एनपीए को, एक इस समय था, लेकिन तब इसका धंधा भी कुछ नहीं था। आप समय के तो बहुत ज़्यादा, लगभग ऑल टाइम लो में इनका ग्रॉस एनपीए ट्रेड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा नेट एनपीए ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है दोस्तों, जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको, ठीक है। आप देखें रेवेन्यू साल दर साल में देखेंगे, आप इसका एक शानदार रनअप देखें। मार्च 2012 में कुछ नहीं, जीरो रेवेन्यू था, ठीक है। 23 में 18, सट से चलते दोस्तों 10 साल में 18 करोड़ से रेवेन्यू 10 साल के अंदर अंदर दोस्तों 1608 करोड़। यार दिस इज ग्रेट, दिस इज ह्यूमंगस, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो मात्र 2 करोड़ था, वो बढ़ करके 430 करोड़ हो चुका है। और ये कोई बबल नहीं है दोस्तों, कंपनी ने बहुत शानदार बिजनेस किया है, और वो जो तमाम चीज़ें हैं नेगेटिविटी अब ऑलरेडी गिर करके प्राइस रेंज कंपनी में हो चुकी है, जिससे एक बहुत शानदार अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जी हाँ, प्रमोटर ने स्टेक बेचा है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको आने वाले समय में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल, एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म क्यों किया? तो देखो कईयों को क्या लगता है, देखिए 10 साल से भी ज़्यादा बड़ा एसोसिएशन सुशील अग्रवाल जी का रहा है इसमें, ठीक है, जिन्होंने जो एमडी थे और सीईओ थे आवास के, वो 3 मई 2023 को दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और कंपनी में कौन आता है? सचिंदर भिंदर, ठीक है, बिंदर, जो कि एमडी और सीईओ बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये कोटक के लिए काम कर चुके हैं दोस्तों 15 साल, ठीक है। तो जो ये आप कह सकते हैं जिसको वापस दिया गया है, जिनके पास, जिन्होंने नया पदभार संभाला है, वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ही इज़ ग्रेट, ठीक है। द सरप्राइज मूव ऑफ फाउंडिंग मेंबर लिविंग द कंपनी विदाउट एनी सक्सेशन प्लान, ये जो था ना कि बिना सक्सेशन प्लान किए वो निकल गए, इसने पैनिक सेलिंग स्टार्ट करी दोस्तों मार्केट में, और स्टॉक 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। पहला, आपके एमडी और सीईओ जब जाते हैं, खास करके जब वो फाउंडिंग मेंबर से हों, तो ऑलरेडी दबाव रहता है, लेकिन जब वो बिना सक्सेशन प्लान के निकल जाते हैं तो चीज़ें और भी डरावनी लगती हैं, बाजार और भी ज़्यादा पैनिक मोड में चला जाता है, और वही हुआ, ठीक है। जो नियर टर्म अनसर्टेनिटी दोस्तों, जो टॉप मैनेजमेंट की चेंज के कारण हुआ, और उसके बाद ये र्यूमर आई दोस्तों ऑफ द एग्जीक्यूटिव की आने वाले समय में जो और अन्य की पर्सनल है वो भी इसे निकलेंगे, और प्रमोटर एक बड़ी मात्रा में स्टेक सेल करेंगे। यानी देखिए, अफवाह ना सबसे ज़्यादा परेशान रिटेल निवेशक को करता है, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि कंपनी कह सकते हैं इससे भी, या हर कोई एक ही बात कहता है कि आप कह सकते हैं कि जो अनसोलिसिटेड टिप है, और जो आप कह सकते हैं अनशंट लोग निवेश कर लेते हैं किसी कहने पे, मुझे लगता है सरकार उसको तो करना ही चाहिए, उसमें सरकार मेहनत कर रही, लेकिन सेबी को ये जो र्यूमर होते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर भी कठिन कार्रवाई करनी ही चाहिए। आप सोचिए, जैसे ही वो निकलते हैं, र्यूमर ये फैला दिया जाता है कि भाई और भी बहुत सारे लोग जो टॉप मैनेजमेंट से निकलेंगे, प्लस बहुत सारे की पर्सन निकलेंगे, प्रमोटर बहुत बड़ा स्टेक सेल करेगा, और इसने जो तबाही मचाई स्टॉक पे, हमको पता है स्टॉक 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो ये कुछ की रीजंस थे दोस्तों जिससे स्टॉक में बड़ी गिरावट दिखाई, बट द मूट क्वेश्चन नाउ इज वेदर इन्वेस्टर्स शुड कंसिडर दिस अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी स्पेशल सिंस द वैल्यूएशन हैज मॉडरेटेड, ठीक है। और मैंने आपको यही चीज़ पहले कहा कि जो वैल्यूएशन है वो अब काफ़ी हद तक मॉडरेट हो चली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत सस्ती है भैया फट से खरीद लो, लेकिन एक समय में कंपनी, जो आपको पता होगा, जो प्राइस टू बुक वैल्यू इतनी महंगी है, P72 में चल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 है, 9 है एक समय में,
उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो चली हैं, ठीक है। आप एक और चीज़ देखिए, while the new management said no further attrition on any stake sale by promoter are expected in the near term, some volatility stock can't be ruled out, ठीक है। देखिए, जो नई मैनेजमेंट उसने ये कहा कि भाई हाँ, कोई भी नया एट्रिशन या कोई भी एनी स्टेक सेल बाय प्रमोटर नियर टर्म में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है स्टॉक में, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब कंपनी तमाम इश्यूज, तमाम नेगेटिविटी अपने स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस इन कर चुकी रहती है, तो वहाँ से फिर शुरुआत होती है दोस्तों स्टॉक में री रेटिंग की, ठीक है। मैं ये कहूँगा, बाज़ार अभी बहुत हाई है दोस्तों। अगर बाज़ार में एक पैन बोर्ड करेक्शन आता है और ये आपको आवास फाइनेंस, मुझे नहीं पता आएगा नहीं पाएगा, 1000 के आसपास अगर मिलता है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता, जिसका विजन 2 से 3 सालों में है, उसे स्टॉक में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। और देखिए, लमसम की बजाय आप SIP मोड में निवेश करें, वो मुझे ज़्यादा सही स्टॉक में लगता है। लेकिन देखिए, रुकिए, अभी भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ मैं कह दे रहा हूँ इसलिए आपको निवेश नहीं करना है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मुझे यहाँ शेयर करने हैं, आप देखें यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग लेड टू बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी। देखिए, अंडर राइटिंग मतलब दोस्तों, जो इस कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट है ना, या रिस्क मैनेजमेंट ये कहना कि जिन्हें ये कह सकते हैं आप लोन देते हैं, वो इस लोन को पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको लेकर के जो इनके पास पूरा का पूरा सेटअप है, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें, अंडर राइटिंग कवर्स 4 की वर्टिकल। जो इनकी अंडर राइटिंग प्रोसेस है, वो 4 की वर्टिकल में प्रोसेस रखती है। देखिए, अंडर राइटिंग मतलब क्या होती है भाई? अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है रिस्क मैनेज करना, ये जानना कि भाई जिसको हम कर्जा दे रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जिसको हम कर्जा दे रहे हैं क्या वो इसे चुका पाएगा या नहीं, ठीक है। एक बहुत लेमन लैंग्वेज मैंने आपसे चर्चा की है। तो देखिए, अगर आपको जानना है कि भाई अंडरस्टैंड कैश फ्लो कस्टमर विदाउट टू मच थर्स्ट ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है भाई, जो कस्टमर है दोस्तों, उसका जो कैश फ्लो है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। आप देखिए, एक टेक्निकल टीम होती है दोस्तों 170 लोगों की, जो प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है ऑन ग्राउंड टू अराइवेटर रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। जो ये पता लगाती है कि भैया जो एसेस प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। आप देखिए, एक लीगल टीम है 70 लोगों की, जो ये चेक करती है टाइटल, क्लियरेंस, मार्केटेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है। यानी तमाम जो लीगलिटी है उसे चेक करती है। एक 100 मेंबर की टीम है दोस्तों, विच पेज अ सरप्राइज टू कस्टमर, जो कस्टमर को सरप्राइज विजिट करती है। ऑल्सो द अंडर राइटिंग टीम हैज 600 प्लस एम्प्लॉय, यानी एक 100 मेंबर की टीम है जो सरप्राइज विजिट करती है, और 600 प्लस की एक एम्प्लॉयज दोस्तों, विच 150 RCA, जिसमें से 150 से ज़्यादा CA ही हैं। आप समझिए कितनी स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट है इनकी, ठीक है। आगे देखिए, ड्यू टू गुड क्वालिटी अंडरराइटिंग, एसेट क्वालिटी हैज बीन अंडर कंट्रोल विद 1+ DPD एट 3.3% एंड 90+ TBD इन न्यू ज्योग्राफीज ऑफ 0.3%। यानी यार, दिस इज ग्रेट, दिस इज ह्यूमंगस। इतना ही नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी डेटा एनालिटिक्स कॉर्नर स्टोन, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लस डेटा और उसकी एनालिटिक्स एनालिसिस करना, ये बहुत शानदार रहा है। क्यों? क्योंकि 95% जो इनके कलेक्शन होते हैं आज डिजिटल, वो डिजिटल होते हैं। जी हाँ, 95% कलेक्शन आवास फाइनेंस के डिजिटल हैं, जबकि 10 ऑफ डिस्पर्सल फ्रॉम लीड्स आर सोर्स डिजिटली, ठीक है। और जो भी बाकी जो 10% दोस्तों, वो भी जो लीड्स फ्रॉम लीड्स आर सोर्स डिजिटली, ठीक है। जो 10% है जो डिस्पर्स होते हैं, वो भी डिजिटली ही सोर्स किया गया, यानी जिनको अन्य तरीके से भी दिया जा रहा है वो भी डिजिटली ही आए एक प्रकार एक समय, ठीक है। कंपनी इज इम्यूलेटिंग लार्ज बैंक टू सस्टेनेबली ग्रो एंड हैंस टेक्नोलॉजी गी टू अचीव स्केल। आवास इज इन प्रोसेस इम्प्लीमेंटिंग गति। आवास एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में जिसका नाम है गति। ये क्या है? दिस इज अ डिजिटल लोन ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म विच कुड सिग्निफाई रिड्यूस TAT, ठीक है। और UNET is being applied to enable process large volume data so the network congestion is avoided. लार्ज चंक ऑफ डेटा को आप एनालाइज कैसे करोगे? इसके लिए इन्होंने एक बहुत शानदार, आप कह सकते हैं, एक
UNATI, आप यूनाइटी कह सकते हैं, उन्नति कह सकते हैं हिंदी में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है भाई जो ये इनेबल करता है लार्ज वॉल्यूम डेटा को प्रोसेस करने में, जिस कारण जो नेटवर्क कंजक्शन है उसे बचा जा सके। क्योंकि भैया बिजनेस तो स्केल करेगा ही ना, तो डेटा इतने सारे आप करोगे क्या अगर आप खाली प्रोसेस ही करते रह जाओगे डेटा, आपका नेटवर्क, आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। और देखिए आवास फाइनेंस किस तरह का स्टॉक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपको हर चीज़ तो पता लग नहीं सकती, जो आर्टिकल है, जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। और ऐसे में दोस्तों जो कंपनी जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उससे मैं फैसिनेटेड बड़ा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है, ठीक है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब करना क्या है इसमें, आपको एक्चुअली बात क्या है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा जवाब इस आर्टिकल में आपको मिलेगा। देखिए द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस विद अ डीप अंडर पेनिट्रेशन टीयर 3 to 5 टाउन। और देखिए जो लगातार ना अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है वो एक डिसेंट पेस से गुजर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो जो डीप अंडर पेनिट्रेशन है टीयर 3 to 5 टाउन में, अभी भी टीयर 3 और टीयर 3 to 5 टाउन में दोस्तों जो एक पेनिट्रेशन की कमी हुई है दोस्तों अभी भी हाउसिंग फाइनेंस की, वो एक बहुत बड़ा हेडरूम रहता है, देता है अभी भी अपने आप को बढ़ाने के लिए बिजनेस को, ठीक है। और देखिए कैपिटलाइज इन ह्यूज अपॉर्चुनिटी, आवास इज ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी टू बिकम अ पैन इंडिया इंस्टीट्यूशन। और देखिए आवास अभी एक अपनी आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में काम कर रहा है, जहां पर वो एक पैन इंडिया इंस्टीट्यूट बनने की बात कह रहा है। आगे देखिए द कंपनी विल फॉलो अ कैलिब्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स ब्रांच एक्सपेंशन, एडिंग न्यू स्टेट्स एवरी 3 to 5 years एंड विल ओपन 30 to 50 ब्रांचेस एनुअली। और देखिए 30 से 35 ब्रांच इनको एनुअली ओपन करना है। और जो फाइनेंशियल 23 भी गया है उसमें कंपनी ने 32 नए ब्रांच खोले, यानी सिर्फ कागजों में बात नहीं हो रही है, कंपनी वाकई में सोच समझ के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना होकर के कैलिब्रेटेड अप्रोच अपना करके अपना ब्रांच एक्सपैंड कर रही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए और हर 3 से 5 साल में कंपनी एक नए स्टेट में अपने आप को फोकस करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। आप देखिए with focus shifting more towards granularity, the company expect a higher growth with deeper penetration current geographies, ठीक है। आप देखिए जहाँ पे वो ऑलरेडी है वहाँ पे वो बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बढ़ने वाली है, और वहाँ से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ से बहुत अच्छे आने की बात चल रही है दोस्तों। और मैनेजमेंट दोस्तों हैज़ गाइडेड टू रेंज बाउंड ग्रोथ इन द AUM 20 to 25% 24। कंपनी ने फाइनेंशियल 24 में टारगेट दिया है या गाइड किया है कह सकते हैं आप कि भाई जो हमारा AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 20 से 25% बढ़ेगा, ठीक है। और देखिए द एक्सपेंशन इनटू नॉन होम लोन प्रोडक्ट लाइन MSE LP विल ऑल्सो एड टू ग्रोथ, यानी जो छोटे मझोले बिजनेस होते हैं दोस्तों और ऐसी जगह जो यानी कि नॉन होम फाइनेंस में भी कंपनी अपनी जो ग्रोथ बढ़ाएगी उससे भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आवास एबिलिटी टू लेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीज लोन एसेट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस लेट टू स्टेबल रिटर्न ऑफ ROE इन फाइनेंशियल 23, ठीक है। यानी भाई यही कह रहा है कि सस्टेनेबल बिजनेस चल रही है, चीज़ें ठीक ठाक से चल रही हैं, ठीक है। आप देखिए एट करेंट मार्केट प्राइस द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.5 times of its 25 financial 25 was earning book value, while the valuation look reasonable. The stability at the core management level is paramount from sustained stock upside, ठीक है। देखिए अगर आप फाइनेंशियल 25 की अर्निंग किससे देखिए चेक करेंगे, बुक वैल्यू से देखेंगे, अर्निंग बुक वैल्यू से देखेंगे तो कंपनी 2.5 टाइम में ट्रेड करे जो कि रीजनेबल है। आगे देखिए लेकिन जो मैनेजमेंट की जो स्थिरता है वो बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो द चेंज इन मैनेजमेंट कुड प्रॉम्प्ट अ सिग्निफिकेंट upheaval in the organization. We have seen the leadership change often followed by kitchen sinking, ठीक है। आगे है while Aavas has a strong track record since its listing, the peak of the liquidity crisis in 2018, investors should wait on the sideline till Aavas achieve a smooth transition to new leadership setup. एक जो कंसर्न है दोस्तों जो वाकई मुझे लगता है जो नई आप कह सकते हैं मैनेजमेंट आई है उसको थोड़ा समय बीतने दें, वो किस तरह बिजनेस करती है, किस तरह चीज़ें करती है, इसका समय दे सकते हैं। लेकिन देखिए जब तक आप इसको समय देंगे स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चला होगा, तो इसकी बजाय आप थोड़ा रुके, SIP मोड में ले, स्टॉक में आने वाले समय में किस तरह चीज़ें होनी है वो देखें। क्योंकि एक चीज़ तो बता दूँ, हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने वाला समय थोड़ा टफ तो रहेगा दोस्तों,
ठीक है। तो जो ऑल टाइम हाई में स्टॉक कह सकते हैं, जो इसने एक मैक्सिमम रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ से कुछ करेक्शन आएगी मुझे अभी भी लगता है, ठीक है। और देखिए अगले महीने से इसके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा झटका अगर लगता है और एक और रिटर्न आप कह सकते हैं स्टॉक में गिरावट होती है, तो वो खरीदारी, वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा। और आवास फाइनेंशियल दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन स्टॉक्स में से एक है जो तेजी जरूर दिखाएगा। देखिए ऐसा ही हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ, जब उसमें एक तरफा गिरावट हो रही थी तब यही कहा जा रहा था भाई चीज़ें जब ठीक होंगी तब खरीद सकते हैं, लेकिन जब वो भागना शुरू किया कितने लोगों को मौका मिला, ठीक है। ऐसा हुआ आपको इंडिगो पेंट्स के साथ। तो देखिए सेक्टर अलग अलग है, आई नो दैट, बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने की सोचेंगे बाजार में, तब तक स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका होगा। इन स्तरों से यहाँ से अगर 10-15% की गिरावट होती है दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। तो इन स्तरों से आप भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर करेंटली इस स्टॉक को होल्ड नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।